मेरी माँ बचपन में मर गई थी। मैं बड़ी कमसिन थी। अब्बा ने तो दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के बारे में जो सुना था वो इससे भी बढ़कर जालिम निकली। उसने मेरा स्कूल छुड़वा दिया क्योंकि वो बड़ी आराम पसंद थी। भाई मेरा छोटा था, उसको भी बाप के साथ वो जमीनों पर बेच देती थी। मेरे लिए जब भी कोई रिश्ता आता तो उनको हमारे दगरगू हालात का इल्म होता तो वो लोग कहते कि दो कपड़ों में आखिर लड़की कौन ब्याह कर ले जाता है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता खराब करने में मेरी सौतेली माँ का कुछ न कुछ हाथ होता था। वो रिश्ता लाने वालों के सामने मेरे बारे में बड़ी अजीबो गरीब बातें फैलाती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता ना तो मेरे ददियाल में हो और ना ही मेरी सगी माँ के रिश्तेदार मुझको ब्याह कर ले जाएं। उसकी चाल से अब्बा और भाई दोनों बड़े परेशान रहने लगे। गाँव में हर साल एक मेला लगता था। उस रोज मेरा भाई मेले में गया हुआ था कि वहाँ उसका टकराव मेरे साबका मंगेतर शाहद से हो गया। शाहद के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने भाई को देखकर कहा, देखो शाहद, वो तुम्हारा साला जा रहा है। उस पर मेरे भाई को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने शाहद को गिरिबान से पकड़ लिया और कहा, जब तुमने खुद रिश्ते से इनकार किया, तुम लोगों ने खुद मंगनी तोड़कर रिश्ता खत्म किया, तो अब तुम्हारे दोस्तों को क्या हक पहुंचता है कि वो मुझे तुम्हारा साला कहें। ये लफ्ज़ सब मेरे लिए गाली बन चुका है। तुमने सिर्फ इस वजह से मेरी बहन से शादी से इनकार किया था कि जहेज चोर ले गए थे। तुम लोग किस कदर लालची हो। इस पर शाहद बोला, तुम लोग जहेज से बचना चाहते थे, इसी वजह से तुम लोगों ने झूठा बहाना बनाया कि जहेज चोरी हो गया है। हम खूब समझते हैं कि तुम झूठी इज्जत बनाने के लिए ऐसी बातें फैलाते हो। तुम्हारी बहन में ही कोई कमी है, तभी तो इसका रिश्ता अब तक कहीं नहीं हो पाया। ये सुनते ही मेरा भाई सलीम बड़े गुस्से में भड़क उठा। उसने शाहद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोग तमाशा देख रहे थे। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए थे। एक बार शाहद का दाव चल गया तो उसने ईंट उठाकर मेरे भाई के सर पर दे मारी, जिससे मेरा भाई शदीद जख्मी हो गया। लोग उसको उठाकर करीबी अस्पताल ले गए। अपने भाई को जख्मी हालत में देखकर मेरी तो चीखें निकल गई। मैं रोने लगी। उसका सर खून से भरा हुआ था। मरहम पट्टी करवाकर जब हम भाई को घर लेकर आए तो कुछ दिन वो चारपाई पर पड़ा रहा और रफ्ता रफ्ता ठीक हुआ। उस वाक़े के बाद मेरे भाई सलीम का दिल शाहद के लिए गुस्से से भरा रहता था। वो भी इस वजह से बड़ा परेशान रहता था कि चोर मेरा जहेज चुरा कर ले गए थे, जिसके सबब मेरी मंगनी टूटी और मेरे हाथ पीले नहीं हो सके। मेरा भाई और अब्बू ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके बड़ी दिक्कतों के साथ ये जहेज बनाया था। जाने वो कौन घर का बेदी था जिसने ही लंका ढाई। उसकी मुखबरी पर चोर आए और हमारी खुशियां लूट कर ले गए। सलीम अब हर वक्त अब्बा से कहता था कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और जहेज अपनी बहन के लिए दोबारा से बनाऊंगा। भाई को परेशान देखकर मैं कहती कि भाई जी, तुम हरगिज मेरी फिक्र न करो, आप परेशान न रहा करें, मैं तो ऐसे ही जी लूंगी। ये सुनकर वो मेरे सर पर हाथ रख देता और कहता, भाई तो बहनों का मान होते हैं, मैं तुम्हारा ये मान जरूर पूरा करूंगा, पहले से भी अच्छा जहेज बनाऊंगा। क्या हुआ जो मुझसे 3 साल बड़ी हो, मुझे छोटा भाई न समझो। मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है, मैं खुद को बेचकर भी तुम्हारा जहेज बना दूंगा ताकि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर हो सके। सौतेली माँ दरअसल मुझको इतना परेशान करती थी कि मैं घर में बावली सी फिरती थी। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वो मुझ पर हुक्म चलाती और 1 मिनट के लिए भी बैठने नहीं देती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ के दिल में ख्याल आया कि अंडे खूबसूरती को बढ़ाते हैं, तो वो मुझसे कहने लगी, मुझे अंडे उबाल कर खाने हैं, खाला के घर से जाकर अंडे लेकर आओ। अगर वहाँ से ना मिले तो किसी और के घर से अंडे लेकर आना, लेकिन अंडे जरूर लाना, बगैर अंडे लाए घर में दाखिल न होना। मैं अंडे लेने के लिए घर से निकली तो गांव का एक बदमाश मेरे पीछे लग गया। ये गांव का बदमाश तरीन आदमी था जिसको थानेदार की पुष्टपनाही हासिल थी। ये गांव की हर लड़की पर मैली नजर रखता था और ये बड़ा कमबख्त था और अंडे भी किसी के घर से नहीं मिल रहे थे।
इधर जग्गू बदमाश मेरा पीछा कर रहा था। गांव के आखिरी घर में जब मैं घुसने लगी तो मुझे ख्याल आया कि अब तो जग्गू ने मेरा पीछा करना खत्म कर दिया होगा, लेकिन वो दीवार की ओट में छुपा हुआ था। शाम सर पर थी और मुझे घर जाने की भी जल्दी थी, मगर सिर्फ अभी 2 ही अंडे मिल सके थे, क्योंकि ये मौसम वो था जब मुर्गियों को अंडों पर बिठा दिया जाता था ताकि वो बच्चे निकाल सकें। अक्सर घरों में उन्होंने मुर्गियां अंडों पर बिठा रखी थीं। मैं 2 अंडे पल्लों में डालकर जल्दी से उस आखिरी घर से निकली और मुझे खबर नहीं थी कि जग्गू दीवार के पीछे बैठा हुआ था। उसने दौड़कर मुझे पकड़ लिया। थानेदार का वो रिश्तेदार था, भला उसे किसका खौफ था? करीब ही उसका डेरा था। वो मुझे अपने डेरे पर ले गया। उसने मेरा मुंह अपने मजबूत हाथ से दबा रखा था और डेरे पर मैंने शोर मचाया तो मेरा भाई, जो करीब ही जमींदार के खेतों में पानी लगा रहा था, वो दौड़कर आ गया। उसके हाथ में एक फावड़ा था। उसने वार करके जग्गू को शदीद जख्मी कर डाला और बाद में जग्गू की मौत हो गई। इस तरह मेरे भाई सलीम को उम्र कैद हो गई और मेरा बाप भी इस दुख की ताब न लाते हुए एक दिन अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इधर सौतेली माँ को मुझ पर जुल्म ढाने का और भी मौका मिल गया। अब कौन बाकी था जो मुझको इसके सितम से बचाता? गांव में मैं बेकसूर बदनाम हो गई थी। इस बदनामी में मेरी माँ का बड़ा हाथ था, जो तरह तरह के किस्से गढ़कर गांव वालों को सुनाती थी। एक दिन तंदूर पर रोटियां लगाते हुए मुझे बड़ी प्यास लगी। मैंने गड़े से पानी निकाल कर पिया। इतने में सारी रोटियां जल गईं। सौतेली माँ को रोटियां जलने की बू आई तो वो दौड़ी हुई आई। जब उसने देखा कि 4 रोटियां एक साथ जल गई हैं, तो उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और बोली, क्या ये आटा तेरे खसम के घर से आता है जो इतनी बेदर्दी से सारियां रोटी जला दी हैं? जा दफा हो जा और नहर में जाकर डूब मर। तू ही गलत थी जो जग्गू ने तुझे उठाया, वरना कौन ऐसे किसी की बेटी को खींच कर डेरे पर ले जाता है? तेरी वजह से मेरा सुहाग और तेरा भाई जान से चले गए। अब निकल जा मेरे घर से और लौटकर हरगिज इधर मत आना। जब मैं घर से निकली तो कड़कड़ाती धूप का वक़्त और हवा का आलम था। जानवर भी जुबान निकाले गर्मी से पनाह मांगते थे। मैंने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया तो सौतेली माँ ने करीब आकर मुझे गली में बाहर धक्का दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। थोड़ी देर तो मैं दरवाजे पर खड़ी सोचती रही कि कहाँ जाऊं। कई बार दरवाजा धक्का देकर हिलाया, मगर सौतेली माँ का गुस्सा अरूज पर था। तब ही उस दिन मेरे दिल का दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद हो गया। मैंने बाबुल के घर की तरफ से पीठ कर ली, क्योंकि इस चारदीवारी के अंदर सौतेली माँ एक नागन की तरह फुनकार रही थी और मुझसे प्यार करने वाले इस पनाहगाह से अब दूर जा चुके थे। मैं थके थके कदमों से आड़ी तिरछी और लंबी पगडंडी पर चलने लगी। पसीने में नहा जाने की वजह से धूप का एहसास मुझे कुछ कम हो रहा था। जब थोड़ी हवा चलने लगी तो गर्मी में भी मुझे राहत मिलने लगी। दरख्तों के साथ साथ चलती मैं ऐसी जगह आ गई जहाँ सामने नहर बह रही थी। मैंने सोचा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे तो डूबकर मर जाना चाहिए। मैं ही मनहूस हूँ। वाकई मेरी वजह से मेरा बाप और भाई मर गए, लेकिन गांव में ये मशहूर हो गया था कि इसको जग्गू उठाकर ले गया था। वो अपने डेरे पर न जाने इसके साथ क्या क्या करता था। इसी वजह से सलीम ने उम्र कैद पाई और इसी सबब किसी ने अपना दर मुझ पर नहीं खोला। मैं अपने सब रिश्तेदारों को जानती थी, सो मैंने ये सोचकर नहर में छलांग लगा दी। गांव के महकमा जंगलात के ऑफिसर का बेटा जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, इन दोनों शहर से गांव आया हुआ था। उसकी रहायश नहर के करीब ही थी। उसका नाम हामिद था और नहर किनारे आ निकलना उसका रोज का मामूल था। आज भी दोपहर को उसे न जाने क्या सूझी, वो घर से निकलकर नहर की तरफ आया। ये तो सैर का वक्त नहीं था, शायद कुदरत ने मुझे बचाना था, जो बड़ी दोपहर में उसे नहर की तरफ जाने का ख्याल आया। गर्मी की दोपहर में तो हर सू हो का आलम होता है। उसने देखा कि एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है, तो पहली नजर में वो समझा शायद मुझको तैरना आता होगा, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी नहर में छलांग लगाता है। अगले ही लम्हे उसको अंदाजा हो गया कि मुझे तैरना नहीं आता। मुझको डुबकियां लगाते देखकर उसने नहर में छलांग लगा दी। वो बड़ा अच्छा तैराक था, उसने मुझे मरने से तो बचा लिया। आखिर हामिद अच्छा तैराक ना होता तो मेरा डूब जाना यकीनी था, क्योंकि तैरना तो दूर की बात है, मैं तो पानी से भी डरती थी। वो किसी सूरत मुझे किनारे पर ले आया। इतने में उसका ड्राइवर भी आ गया।
उन दोनों ने पहले मेरे पेट से पानी निकाला और फिर मुझको अस्पताल ले आए। उस वक्त मैं बेहोश थी। अपने घर लाकर उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने साफ साफ अपनी सौतेली माँ के हाथों जो मुझ पर बीती थी उनको सब बता दिया। हामिद की माँ शहर में और उसके वालिद नौकरों के साथ यहाँ रहते थे। उन्होंने उसकी माँ को बुलवा लिया तो हामिद की माँ ने दिल के कानों से मेरी रुदास सुनी। जब मैं उनको अपना अहवाल बता रही थी तो ये सुनकर उनकी भी हिचकियां बन गई और वो भी मेरी दास्तान सुनकर रोने लगी। तो उन्होंने मुझे अपने पास रखने का फैसला किया। इस वाक़े की गूंज गाँव में भी सुनाई दी, मगर मेरा कोई भी वारिस बनने को तैयार नहीं था। 1 साल तक हामिद की अम्मी के पास रहने के बाद उन्होंने परख लिया कि मैं एक अच्छी फितरत की लड़की हूँ। मैंने इस अरसे में आंटी को बड़ा आराम दिया था। मेरी खिदमत गुजारी ने उनका तो दिल ही जीत लिया था। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके मुझे अपनी बहू बनाने का इरादा कर लिया। मैं एक बेसहारा यतीम और सौतेली माँ के हाथों सताई हुई लड़की को अल्लाह पाक ने एक खुशहाल घराना नसीब किया था, जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे नसीब में एक बड़े घर की बहू बनना और राज करना लिखा था। सच ही कहते हैं, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो आखिर मिट जाता है। मेरी खुशकिस्मती का सूरज मेरे नसीब के अंधेरे से ही निकला और देखते ही देखते मेरी जिंदगी रोशन हो गई। मेरे तो नसीब अच्छे थे जो हामिद मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया, वरना तो सारी जिंदगी या तो पछताते गुजर जाती या फिर हराम मौत मेरा मुकद्दर बन जाती।